तो देखो भाई, हम जब बात करते हैं अलग अलग मिडफील्डर्स की, हम फोकस करते हैं मेजरली उन फ्लैशी मिडफील्डर्स लाइक सियाला, फ्लोरिन रिड्स, मे बी पेड्री। बट हम एक मिडफील्डर मिस कर रहे हैं जो कि मे नॉट बी दैट मच कैची, बट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिडफील्डर इन टुडेज फुटबॉल वर्ल्ड। आज के समय में ये मिडफील्डर मेरे हिसाब से तो वन ऑफ द बेस्ट है, और मैं क्या ही छुपा रहा हूँ, टाइटल पढ़ के ही आए हो आप लोग। इट्स विटीनिया। ना विटीनिया की इतनी बात नहीं होती यूजुअली, इसलिए क्योंकि पीएसजी फैंस इन इंडिया, या फिर हम टोटली बात करें एशिया वेशिया में, तो कम ही हैं, तो विटीनिया पे कोई इतनी नजर नहीं मार रहा। बट स्टिल इन माई ओपिनियन ही इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन टुडेज वर्ल्ड फुटबॉल, एटलीस्ट इन द लास्ट ईयर। दैट्स व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड। और अब हम देखेंगे कि भाई मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग डिसएग्री करेंगे। I'll try to make a point that will be logical, और मैं दिखाऊंगा आपको कि ऐसा क्या है उस बंदे में जो कि मेरे को ऐसा लग रहा है, जिसमें एक वैरायटी की झलक है, और मे बी अ फ्यूचर इनिएस्टा बन सकता है वो। लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एग्जैक्टली विटीनिया करता गया है पीएसजी में। तो अब आप देखोगे तो पीएसजी में वो यूजुअली एक नंबर 6 का रोल खेलता है। इवन इन पोर्चुगल वो नंबर 6 या नंबर 8 का रोल खेलता है। अब उसमें खास बात यह है कि यस, ही डजंट ड्राइव इनटू स्पेसेस कि भाई वो एकदम गोल लाइन पे ही जाके स्क्रीमर मार रहा है, बैंगर मार रहा है, ये एक बहुत ही खतरनाक असिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। बट व्हाट ही डज इज ही इज प्रेस रेजिस्टेंस। भाई आप उस पर कितना भी बंदे चढ़ा दो, वो निकल जाएगा। उसकी बॉडी मूवमेंट, एक टाइट एंगल पे बॉल रिसीव करके पॉकेट ऑफ स्पेसेस में घुसना, और फिर वो प्रोग्रेसिव पास निकालना है, प्रोग्रेसिव कैरी करना, दैट इज हिज एबिलिटी। एंड दिस इज नॉट समथिंग जो हम यूजुअली एक नॉर्मल मिडफील्डर में देख पाते हैं। ट्राई करते हैं, बट टू एग्जीक्यूट इट ऑन द लेवल विटीनिया इज डूइंग इज नॉट अ जोक। It's not simple at all. Even his off the wall movements are literally mind blowing, क्योंकि जैसे ही वो इस प्रकार से मूव करता है कि वो स्पेसेस क्रिएट करता है, नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ, हिज टीममेट्स, वो लाइंस ब्रेक करता है और अपोजिशन को हमेशा एक प्रेशर में रखता है कि भाई एनीथिंग ही कैन क्रिएट, नॉट जस्ट विद द वॉल बट इवन ऑफ द वॉल। अब जैसे हमने देखा कि भाई इसने ये बॉल रिसीव करी है, नाउ ही ड्रैग्स द अपोजिशन प्लेयर एंड अलाउज दैट पॉकेट टू क्रिएट, और फिर वो उसमें ड्रिबल कर जाता है। एंड दैट इज आल्सो हिज स्पेशलिटी, टू ड्रिबल पास स्मॉल इंस्टेंसेस में। ऐसा नहीं है वो पूरी टीम ड्रिबल कर रहा है, बट व्हेन ही नीड्स टू क्रिएट स्पेस एंड व्हेन ही गेट्स दैट स्पेस, ही ट्राइज टू डू इट एंड डज इट परफेक्टली, कंप्लीटली। एंड दिस इज स्पेशल एंड दिस इज नॉट नॉर्मल। सब नहीं कर पाते हैं ये। और अगर हम बात करें, ही इज नॉट जस्ट रियली गुड ऑन द बॉल बट ऑफ द बॉल। ऑफ द बॉल उसके मूवमेंट्स, वो हमेशा, जैसा एम्बापे भी था या कोई भी और प्लेयर होता है, वो उनके लिए स्पेसेस क्रिएट करता है, वो रन्स मेक करता है, वो थर्ड मैन रन्स मेक करता है, और बॉक्स में भी ब्रेक इन करता है टू क्रिएट अ थ्रेट। ही जस्ट डजंट वांट टू बी एवरीथिंग ऑन द बॉल, but off the ball भी he does work and he does it brilliantly. विटीनिया आपका एक टिपिकल बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर नहीं है, वो एक टेम्पो कंट्रोलर है। वो कंट्रोल करता है गेम को, वो चाहे तो गेम फास्ट कर सकता है, चाहे तो वो गेम स्लो डाउन कर सकता है फॉर हिज टीम। एंड दिस इज अ स्पेशलिटी आई थिंक वेराइटी आल्सो हैड, और समवेयर इनिएस्टा आल्सो हैड। सो वेराइटी का ही मेरे को एक टाइप का रीजन लगता है विटीनिया, और इन माय ओपिनियन पीएसजी हैज परफेक्टली रिप्लेस्ड वेराइटी एंड दिस गाय इज फिनोमिनल, जस्ट फिनोमिनल। और अब हम बात करते हैं इसके थोड़े स्टैट्स की, कि जस्ट वो बॉल पे या थ्रू आई इतना अच्छा लगता है, या फिर रियली उसके स्टैट्स भी ये बयां करते हैं। उनके इस सीजन के स्टैट्स दर्शाते हैं कि उनने 90% से ज्यादा भी एक्यूरेट पासेस किए हैं।
बहुत अच्छे बॉल रिकवरीज की हैं, एक्यूरेट बॉल, लॉन्ग बॉल्स भी बहुत अच्छी हैं, चांसेस क्रिएटेड भी बहुत अच्छा नंबर है कंपेयर करें हम अदर मिडफील्डर्स से। डुएल्स 1 बहुत अच्छा नंबर है, रिकवरीज जैसे मैंने बोला, और उनकी ड्रिबल्स द मेन फैक्टर जो पॉकेट स्पेसेस में जाके घुसते हैं, वही उनका वन ऑफ द बेस्ट है। एंड दिस जस्ट शोज यू दैट he is not a flashy midfielder, but he is someone you can rely on. He is someone you can rely to control the game where it matters. और उनने वो दिखाया है बड़े स्टेजेस पे, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, लीगा में भी वो करते हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे लीगा को डिसरिगार्ड कर देते हैं और उनके प्लेयर्स को भी, PSG के प्लेयर्स को भी, कि बहुत ईजी है खेलना, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर हम अभी बहुत बड़े एलिमेंट पे फोकस करने वाले हैं, दैट इज मेंटालिटी। अगर आप यहाँ पे मेंटालिटी की बात कर रहा हूँ, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि विटीनिया wasn't like this always. He wasn't a born natural really talented player. उनने वो अपने आप को बिल्ड किया है, क्योंकि अगर हम उनके थोड़े करियर पे जाके देखें, he was at Porto doing really well और बहुत अच्छा वो शाइन कर रहे थे। Then Wolves signed him और Wolves में उनका सीजन वेरी वेरी बैड, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि he was the player he was at Porto। और फिर वहां से डिसअपॉइंट होके काफी प्लेयर्स का यहाँ करियर डाउन हिल पे चले जाता है, एक नेगेटिव साइड पे चले जाता है, क्योंकि उनका सीजन जहाँ पे उन्हें शाइन करना चाहिए था, जहाँ वो अपने आप को प्रेजेंट करने वाले थे बड़े स्टेज पे, वो नहीं कर पाए। बट नो, ही गोज बैक टू पोर्टो, शाइन्स वंस अगेन, वर्क्स हार्ड, और यहाँ पे मेंटालिटी दिखती है उनकी कि उनने हार नहीं मानी। तो क्या हुआ, एक सीजन खराब होना, 1 year, still he managed himself, worked hard, came back at Porto, shined again, signed for PSG, and now rest is history. He's still 24, remember that. He will control the game for the next 10 years to come. और आप उन्हें देखोगे बड़े स्टेज पे अगेन एंड अगेन, पोर्चुगल, फिर वो चाहे पोर्चुगल के साथ हो, PSG के साथ हो, या फिर वो कोई और टीम ज्वाइन करते हैं, वो देखना बाकी है। बट दिस गाय इज नथिंग टू स्निफ ऑफ। दैट्स द रीजन आई वाज सेइंग ही मे बी द नेक्स्ट इनिएस्टा, टू मच टू आस्क फॉर, बट समथिंग टू बिलीव इन। होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच अमेजिंग कंटेंट जो आता ही रहेगा ऑलमोस्ट एवरी वीक। आई विल ट्राई टू अपलोड अ वीडियो लाइक दिस वेयर आई एनालाइज प्लेयर्स। टिल देन, स्टे सेफ एंड